375 करोड़ की हाउसफुल 5, जो अब तक की सबसे महंगी कॉमेडी फिल्म बन गई है। लाल परी मंगवाना मुझको, लाल परी। और क्यों ना हो, जिस फिल्म में 21 स्टार कास्ट होगी उस फिल्म का बजट ओवर द टॉप जाएगा ही। लेकिन इन 21 स्टार्स में छुपा है एक विलन। अब कौन है वो विलन? इस राज के साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्या होगी इस फिल्म की कहानी, कौन सी जोड़ियां होगी रियल और कौन सी बस कंफ्यूजन। What the hell, man? What is the happening in this house? I can't understand. No, 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 no. पर जितनी इस फिल्म की हवा है उतनी ही है इस फिल्म की कंट्रोवर्सी, क्योंकि पहले YouTube से ट्रेलर डिलीट, फिर डांस स्टेप पर चोरी करने का इल्जाम, फिर लाल परी गाने पर जी म्यूजिक का इल्जाम, फिर पूरा गाना ही कॉपी करने का इल्जाम, और फिर अंत में YouTube पर ही 50 करोड़ का केस। कुछ दिनों पहले अक्षय कुमार के हाउसफुल 5 का टीजर YouTube ने कॉपीराइट के चक्कर में हटा दिया था। अब क्या है ये पूरा मांजरा, आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर कास्ट की बात करें तो फिल्म में है 3 हीरो और उनकी 3 हीरोइंस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कौन सा हीरो किस हीरोइन के साथ है ये बता पाना नामुमकिन है, क्योंकि अगर हम रिसेंट सॉन्ग लाल परी देखें तो अक्षय कभी नरगिस के साथ दिखते हैं तो कभी जैकलिन के साथ। सेम गोस फॉर अभिषेक और रितेश, कभी सोनम बाजवा के साथ तो कभी जैकलिन के साथ। अब इतना सारा कंफ्यूजन क्यों? तो ये कमाल है हाउसफुल फ्रेंचाइजी का, क्योंकि कंफ्यूजन ही इनकी कोर थीम है। तो फिर हाउसफुल 5 में असली जोड़ियां कौन सी है? तो इसका हिंट मिलता है लाल परी सॉन्ग में। जब सब लोग एक साथ होते हैं तब अक्षय नरगिस के साथ डांस कर रहा है, लेकिन प्राइवेट प्लेस में अक्षय जैकलिन के साथ डांस करते हुए नजर आता है। यानी क्लियरली ये लोग किसी से छुप रहे हैं, लेकिन किससे ये तो आप स्टोरी जानने के बाद ही समझ जाओगे। लेकिन स्टोरी से पहले इन कास्ट का कंफ्यूजन दूर करते हैं। सिर्फ एक हिंट से हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि अक्षय और जैकलिन ही असली जोड़ी है, और अगर आप पोस्टर को ध्यान से देखें तो सारी जोड़ियां ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाती है। अक्षय कुमार विद जैकलिन फर्नांडिस, रितेश देशमुख विद सोनम बाजवा एंड अभिषेक बच्चन विद नारगिस फकरी। मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी बीवी सबकी। इनफैक्ट इसी पोस्टर से आप सपोर्टिंग कास्ट की भी कैरेक्टर प्रेडिक्ट कर सकते हो, जैसे जैकी श्रॉफ एंड संजय दत्त एज अ पुलिस ऑफिसर, निकितिन धीर एज अ शिप कैप्टन, चंकी पांडे ऑब्वियसली एज अ आखिरी पास्ता, श्रेयस तरपदे एज अ वीआईपी गेस्ट और उनकी सेक्रेटरी सौंदर्या शर्मा। उसके बाद जॉनी लीवर एज अ पार्ट ऑफ शिप क्रू और रंजीत इन हीरोइंस के फादर। लेकिन हम बात करें डीनो मोरिया और चित्रांगदा सिंह की, तो ये कास्टिंग गेस करना थोड़ा मुश्किल है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये दोनों अक्षय कुमार के फैमिली मेंबर्स हैं। पर अब बात करें इन अंकल की, तो ये वही अंकल है जिनकी वजह से पूरी कहानी में मिस्ट्री क्रिएट होती है। और अब जब मिस्ट्री क्रिएट हो ही गई है तो विलन तो होगा ही, और इसी से आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर विलन है कौन? अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो इंटरनेट पर लोगों का एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि विलन नाना पाटेकर है। उनका मिस्टीरियस आउटफिट, उनका सीरियस एक्सप्रेशन, सब कुछ उन्हें एक सस्पेक्ट बनाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या नाना पाटेकर वाकई में विलन हो सकते हैं? और अगर होते भी तो क्या मेकर्स उन्हें ऐसे जानबूझकर सबसे डिफरेंट आउटफिट देते? देखा जाए तो हर सस्पेंस फिल्म में ऐसे एक सीरियस कैरेक्टर जानबूझ के ड्रामेटिक दिखाया जाता है, ताकि ऑडियंस का ध्यान सिर्फ उन पर जाए और असली विलन छुपा ही रहे। सो इस थियरी के हिसाब से नाना पाटेकर को मास्क मैन कहना गलत है। इनफैक्ट उनके लुक की बात करें तो हमें हाउसफुल 2 के जेडी यानी जग्गा डाकू की याद आती है। वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाना के साथ एक और रोल अनिल कपूर को अप्रोच किया था, लेकिन पेमेंट इशू की वजह से अनिल कपूर ये फिल्म साइन नहीं कर पाए। उसके बाद फिल्म मेकर ने अनिल कपूर के कैरेक्टर को थोड़ा सा बदला, स्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत चेंज किया और वो रोल अर्जुन को ऑफर हुआ। लेकिन बिजी शेड्यूल के चलते अर्जुन भी इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए, और तब जाकर आया फरदीन खान का नाम। IMDb के हिसाब से फरदीन खान एज अ मैच प्ले कर रहे हैं, जो कि पहले जॉन इब्राहिम कर रहे थे। सो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जॉन ही मास्क मैन हो, क्योंकि वो हाउसफुल फ्रेंचाइजी का हिस्सा भी रहे हैं। और वैसे भी जूम के रिसेंट इंटरव्यू में जॉन ने कहा कि उन्हें हाउसफुल 5 ऑफर हुई थी, पर उन्हें उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। सो ऐसा भी हो सकता है कि ये स्मार्ट पब्लिसिटी ट्रिक हो। और अगर आप ट्रेलर में मास्क मैन का फिजिक्स भी देखें तो उसकी बॉडी पोस्चर और मूवमेंट से जॉन इब्राहिम पर ही शक जाता है। लेकिन हमारे हिसाब से मास्क मैन होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है डीनो मोरिया। अगर हम पास्ट में आए ऐसे ही मल्टी स्टार सस्पेंस फिल्म पर नजर डालें तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाई देता है, क्योंकि ऐसे मूवी में विलन अक्सर कोई नॉन स्टार
या अंडररेटेड कैरेक्टर होता है। जैसे याद है 36 चाइनाटाउन मूवी, फुल ऑफ स्टार्स से भरी, शाहिद कपूर, अक्षय खन्ना, जॉनी लीवर, लेकिन किलर निकलते हैं हाउसकीपर। ऐसी एक मराठी सस्पेंस मूवी है क्लासमेट, जिसमें काफी बड़े नाम है, लेकिन फाइनल ट्विस्ट में विलन निकलते हैं अनएक्सपेक्टेड नॉन लीड फेस। इसलिए हाउसफुल 5 की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें स्टार कास्ट से ज्यादा शैडो कैरेक्टर पर ध्यान देना चाहिए, और इसी लॉजिक से प्रोमिनेंटली नाम सामने आया है डिनो मोरिया का। अब कैसे, तो सोचिए, डिनो मोरिया इतने सालों बाद कमबैक कर रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ एक माइनर फैमिली मेंबर का रोल करेंगे? मे बी नॉट, बिकॉज कमबैक तभी इम्पैक्टफुल होता है जब कैरेक्टर पावरफुल, लेयर्ड और अनएक्सपेक्टेड हो। इसीलिए शायद उनका रोल अभी तक छुपाया जा रहा है। इनफैक्ट ट्रेलर में भी उनका स्क्रीन टाइम बहुत ही कम है, और सबसे खास बात, डायरेक्टर उनके क्लोज फ्रेंड है। मेरा जो दोस्त है तरुण मानसुकानी इस फिल्म का डायरेक्टर है, उसने ऑफर मुझे दिया। तो क्या ये सब एक सेटअप है? अगर नहीं तो कौन है असली विलेन? आपको क्या लगता है? नाना पाटेकर, जॉन इब्राहिम, या फिर डिनो मोरिया? या फिर आपकी थियरी क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सो अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। एक लग्जरियस क्रूज जिसमें 3 जोड़ियां छुट्टियां मनाने आती है, अक्षय, अभिषेक और रितेश। ये क्या पापा रंजीत के असली बेटे होते ना तो ए नहीं करते। लेकिन क्रूज पर सिर्फ प्यार ही नहीं, प्रॉब्लम्स भी बोर्ड कर चुकी है। तुम 6 के 6 प्राइम सस्पेक्ट्स हो, तुम सब शिप की जेल में रहोगे, जो इस कंफ्यूजन कॉमेडी को बना देती है किलर कॉमेडी। फिर क्रूज पर एंटर होते हैं 2 पुलिस ऑफिसर, जैकी एंड संजू बाबा, और यही से शुरू होता है सस्पेक्ट गेम। हर कैरेक्टर अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश में और कंफ्यूजन कर देता है, लेकिन सबकी निगाहें बस एक क्वेश्चन पर, आखिर ये सब किया किसने? इसी कंफ्यूजन, कॉमेडी और क्राइम का कॉम्बो है हाउसफुल 5 की स्टोरी। लेकिन जितनी हाउसफुल 5 की स्टोरी दमदार है, उतनी ही दमदार है इनकी कंट्रोवर्सी, क्योंकि सबसे पहले 30 अप्रैल 2025 को टीजर रिलीज हुआ। सब एक्साइटेड थे, लेकिन तब किसी ने नोटिस किया कि टीजर का डांस स्टेप किसी इन्फ्लुएंसर के डांस स्टेप से मैच हो रहा था। इस कॉपी का सिलसिला चला ही नहीं कि कुछ ही दिनों में हाउसफुल 5 का टीजर यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। वजह, मोफीजन स्टूडियो का कॉपीराइट क्लेम। मोफीजन स्टूडियो एक म्यूजिक कंपनी है जिनका कहना था कि लाल परी इस गाने के राइट्स हनी सिंह ने हमें सेल किए हैं। इनफैक्ट इससे पहले भी लाल परी के ट्यून पर जी म्यूजिक ने कॉपीराइट का क्लेम किया, जिसे मेकर यानी साजिद नाडियादवाला ने समझौता करके सॉल्व कर दिया था। और अब फिर से मोफीजन स्टूडियो का क्लेम। लेकिन इस राइट सेल के बारे में जब हनी सिंह को पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी को राइट्स बेचे ही नहीं। हनी सिंह के इस स्टेटमेंट से बात और बढ़ गई। मेकर्स ने मोफीजन स्टूडियो पर 25 करोड़ का केस ठोक दिया, और ऊपर से यूट्यूब पर भी 25 करोड़ का केस किया, क्योंकि मेकर का कहना था कि हम एक वेल एस्टेब्लिश चैनल है जिनके ढेर सारे सब्सक्राइबर है। इनफैक्ट इससे पहले हम पर कभी कॉपीराइट क्लेम आया ही नहीं था। इसी वजह से अगर YouTube इस वीडियो को हटाना चाहता है तो उन्हें पहले हमें एक ऑफिशियल मेल तो करना चाहिए था। सो अब या तो YouTube टीम फिर से वो वीडियो रिलीज करेगी या फिर 25 करोड़ पे करेगी। सो अगर आप इस केस का अपडेट जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। YouTube ने हाउसफुल 5 का टीजर वापस अप कर दिया है, क्योंकि हम बॉलीवुड रिलेटेड ऐसे ही अपडेट सबसे पहले लाते रहते हैं, जैसे कि क्रिश 4 की स्टोरी। अगर आपको जानना है कि क्रिश 4 में जादू की एंट्री कैसे होगी तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। हम फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक